Suppose this is at temperature T1 and this curve is at T2 temperature, और ये आपको एक वैल्यू दी हुई है, that say this is 5 molar 5. So this concentration is in molarity. और P के लिए which is product, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ेगी, which is actually happening that this graph is like this. This is concentration of P, which is plotted at the y-axis, and this is the time T. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, पर दो अलग अलग टेम्परेचर पे T1 और T2 का वैल्यू कुछ अलग अलग है. Okay, now what's given to you? If T2 is greater than T1, what is the correct statement? Okay, delta H naught and delta S naught are independent of temperature. ठीक है, that we also know. They are constant number for the reaction. They are independent of temperature. This is given to us. तो ये एक इंफॉर्मेशन है. Another piece of information we have this. Ratio of log K at T1, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू at T1 टेम्परेचर to the log K at T2 temperature is greater than T2 by T. Now you are supposed to pick out the correct option. Delta H naught is less than 0. Delta S naught is negative. Delta G naught is negative. Delta H naught is positive. Delta G naught is negative. Delta S naught is also negative. Delta G naught is negative, but delta S naught is positive. Will you like to try? या हो गया सर। should I? ये हो गया था. यस ओके, तो ये सबसे हो गया. No, या sir. someone, if you have not tried, you should try, क्योंकि ये JEE एडवांस 2018 का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन अच्छा है. Any answer?
Any idea or should I start explaining? अच्छा, किस किस से ये क्वेश्चन हो गया था खुद, विदाउट watching at the solution or without any help of some other source? सर मुझसे मुझसे भी हो गया था। हो गया था सर। वेरी गुड। हो गया था सर। तो क्या थॉट लगाई थी? रिएक्शन सर एक्सोथर्मिक है, ग्राफ से पता चल रहा है। ये कैसे पता लगा कि ग्राफ से ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? टेम्परेचर बढ़ाने पे सर ए का कंसंट्रेशन बढ़ा है और पी का घटा है। वेरी गुड। टेम्परेचर को बढ़ाने से, टेम्परेचर को T1 से T2 करने पे टेम्परेचर बढ़ाया है, पर एक ही कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे जाके, दिस इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए पहले से बढ़ गई है। ए की कंसंट्रेशन इनिशियली इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कुछ ये थी, फाइनल टेम्परेचर जब बढ़ाया तो कंसंट्रेशन ए का बढ़ गया। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तभी ए की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ाया गया एंड दिस कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कुछ घट गई टेम्परेचर को बढ़ाने से। एंड यू नो दैट कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का घट गया और रिएक्टेंट का बढ़ गया, तो इसका मतलब है रिएक्शन बैकवर्ड गई है, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक। बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपने ये पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। As you increase the temperature, value of equilibrium constant decreases for exothermic reaction. इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड गया और ए की कंसंट्रेशन पहले से बढ़ गई, लेकिन पी की कंसंट्रेशन पहले से घट गई। फाइन, यहां तक आई गेस सबको क्लियर होगा, राइट? अब आगे कैसे चेक करें कि डेल्टा जी नेगेटिव है? डेल्टा जी को नेगेटिव कैसे चेक कर सकते हैं? तो वो जो रेशियो दिया है वहां पे आर से इंटू कर दें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें डेल्टा जी मिल सकता है। ओके, सो आर टी एल एन के होता है ना, मल्टीप्लाई। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो T1 और फिर आर से मल्टीप्लाई करते हैं is greater than T2 ln K at T2 if we multiply with this। और अगर मैं से गैस R। कांस्टेंट R से मल्टीप्लाई कर दूं, और अगर मैं अब -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मतलब डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन एट इनिशियल टेम्परेचर T1 is less than डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन एट T2 टेम्परेचर। पर इससे ये कैसे साबित होगा कि डेल्टा जी नेगेटिव है? सर माइनस RT/ln/K वाला फॉर्मूला लगा। ओके, तो अगर मैं डेल्टा जी नॉट माइनस RT/ln T ln K, हो गया तो negative। ये कैसे पता लग रहा है कि ये टर्म नेगेटिव आएगी? ये कैसे पता लग रहा है? हमें K की वैल्यू बढ़ी है क्या? नो सर। फिर आपने सिर्फ ये नेगेटिव देख के बोला तो मैं कहूंगा नहीं, आप तुक्का मार रहे हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलती थी। कंसंट्रेशन ऑफ P एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम। अगर मैं T1 टेम्परेचर पे चेक करूं तो T1 टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है A की, तो 5 से कम होगी ज्यादा होगी? T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A 5 से कम होगी या ज्यादा होगी? और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कम होगी। T1 टेम्परेचर पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये 5 नंबर दिया है। T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ P 5 से क्या होगी? ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा। अगर ये नंबर 5 से बड़ा है और ये 5 से छोटा है
तो ये ओवरऑल रेशो ग्रेटर देन 1 आएगी या लेस देन 1 आएगी? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। क्योंकि ये नंबर ए की कंसंट्रेशन 5 से कम है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 5 से ज्यादा है। तो दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, ये जो रेशो होगा, ये कुछ 1 से बड़ा है। तो ऐसे केस में ये लॉग टर्म पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? नेगेटिव। होगी। पॉजिटिव। लॉग टर्म लॉग टर्म पॉजिटिव। लॉग टर्म लॉग टर्म पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव। नेगेटिव। अब यही चीज आप T2 टेम्परेचर पे चेक करो। अगर मैंने यही डेल्टा जी नॉट की वैल्यू T2 टेम्परेचर पे चेक करनी हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर, concentration of product at equilibrium at T2 temperature upon concentration of reactant which is your A at T2 temperature। मुझे ये रेशो बताओ ग्राफ्स को देख के T2 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे A का कंसंट्रेशन और T2 टेम्परेचर पे P का कंसंट्रेशन क्या हुआ? ये रेशो 1 से बड़ी या 1 से छोटी? 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी है। और अगर ये रेशो 1 से बड़ी, क्योंकि T2 टेम्परेचर पर भी P की कंसंट्रेशन जितनी भी है पहले से कुछ घटी है पर अभी भी 5 से बड़ी है, और T2 टेम्परेचर पे A की कंसंट्रेशन 5 से तो कम है, नो डाउट वो पहले से बड़ी है पर अभी भी 5 से कम है, पर ये रेशो डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ऐसे केस में डेल्टा जी नॉट का साइन क्या आएगा जब ये रेशो 1 से बड़ी हो? नेगेटिव। दैट्स व्हाई यू कैन से कि डेल्टा जी नॉट आएगा चाहे ये। T1 टेम्परेचर पे चेक करो चाहे T2 पे चेक करो, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या आपने ये सोच के डेल्टा जी नेगेटिव बोला था या सिंपल फॉर्मूला का नेगेटिव साइन देख के बोला था? सिंपल फॉर्मूला वाला देखा। तो आपने ये नहीं देखा कि 5 का वैल्यू दिया किस पर्पस के लिए है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्यों दी जा रही है, ये देखना है। दैट वाज द बिहाइंड दिस क्वेश्चन। अब ये कहोगे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू डेल्टा एच नॉट H माइनस टी डेल्टा एस एंड डेल्टा एच नॉट माइनस T2 इंटू डेल्टा एच नॉट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि टेम्परेचर को बदलने से डेल्टा एच और डेल्टा एस नहीं बदल रहे, दे आर नॉट चेंजिंग। अब आप मुझे यहां से आइडिया बताओगे, अगर ये कैंसल हो जाए माइनस T1 इंटू डेल्टा एच नॉट लेस देन माइनस T2 इंटू डेल्टा एच नॉट है, तो यहां से आप मुझे बता सकते हो कि डेल्टा एच नॉट का साइन क्या होगा? अगर T2 बड़ा है डेल्टा एच नॉट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? इस नेगेटिव। इनइक्वालिटी नेगेटिव। नेगेटिव कैसे prove? नेगेटिव। क्योंकि कैसे सिर्फ prove? टेम्परेचर पॉजिटिव है। टेम्परेचर पॉजिटिव में है तो और से T2 बड़ा है T1 से। T2 बड़ा है T1 से, पर ये कैसे पता लगेगा कि डेल्टा एच नंबर नेगेटिव है? तो डेल्टा एस अगर नेगेटिव डेल्टा एच होगा नंबर तो साइन तो ही साइन दोनों साइड पॉजिटिव आएगी ना, तो T2 बड़ा हो जाएगा T1 से। मैं समझा नहीं, कैसे कह रहे हो? सर डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो ही दोनों साइड साइन पॉजिटिव में बनेगा और फिर और T2 T2 बड़ा बड़ा हो हो जाएगा जाएगा T1 से। एग्जैक्टली, गुड, वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि अगर डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो ये नंबर पॉजिटिव होंगे दोनों, और फिर T2 बड़ा होने के कारण ये नंबर बड़ा होगा। यानी कि अगर मैं कह देता कि डेल्टा एस पॉजिटिव है तो क्या होता? अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होता तो क्योंकि T1 T2 बड़ा बड़ा, होता। T2 बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज, तो फिर उसके साथ नेगेटिव साइन लगता, तो ये इनइक्वालिटी तो रिवर्स होनी चाहिए थी। यू गॉट द पॉइंट, राइट? यस सर। So that indicates कि delta S naught cannot be positive. So delta S naught is negative and delta G naught is negative. Is this question रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उससे हम आइडिया नहीं लगा सकते डेल्टा इसका? कैसे लगाओगे? एक्सोथर्मिक होने से अगर क्या एक्सोथर्मिक रिलेशन? है तो एनर्जी लूज हो रही है। बस खत्म।
पर अच्छा फॉर एग्जांपल मान लो ये एक रिएक्शन है, अब आप मुझे ये बताओ इस प्रोसेस को आप एक्सोथर्मिक बोलोगे या एंडोथर्मिक बोलोगे? दिस इज Exothermic. मीथेन का क्या हो रहा है? Combustion. गुड, कंबस्शन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पर ये बताओ एंट्रोपी चेंज क्या होगा रिएक्शन के लिए? नेगेटिव Negative. 3 Negative. मोल गैस से 1 मोल गैस बन रहा है, एंट्रोपी चेंज तो नेगेटिव है, राइट? मान लो यही Yes, रिएक्शन sir. मैं ऐसे लिख दूं, अब ये बताओ क्या ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? कार्बन ग्रेफाइट का ऑक्सीजन से रिएक्शन और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, Exothermic. एक्सोथर्मिक, इट्स कंबस्शन रिएक्शन। एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. Positive. क्या एक्सोथर्मिक होने का कंपलसरी है कि एक्सोथर्मिक होने से रिएक्शन एंट्रोपिकली डेल्टा एच उसका नेगेटिव ही होगा? नहीं ना, इट कैन बी, इट कैन नॉट। ऐसा नहीं होगा। इसीलिए तो हम यहां से देख रहे हैं, राइट? सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? ओके, नाउ कमिंग बैक टू दैट स्टूडेंट्स क्वेश्चन, कैन आई रेज? कुछ पूछना है मेरे से इस रिगार्डिंग? एनी डाउट? कैन आई रेज ना? Yes. सर एक्सोथर्मिक था, ये कैसे पता किया आपने? Yes, sir. अरे टेम्परेचर को क्या कर दिया था, बढ़ाने से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही घट रही है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टेम्परेचर को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम वाली, ये इक्विलिब्रियम आ चुका है, कंसंट्रेशन ये कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बढ़ गई या घट गई? रिएक्टेंट की बढ़ गई। कंसंट्रेशन बढ़ गई सर। यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड गई या फॉरवर्ड गई? बैकवर्ड। और ऐसा कब होता है कि टेम्परेचर को बढ़ाएं, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया और रिएक्शन बैकवर्ड चली गई? ये कब होता है? जब प्रोसेस, याद करो वेंट इक्वेशन किया था यार, log k at T2 temperature by k at T1 temperature is delta H naught by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, T2 ग्रेटर देन T1 अगर कर दिया, तो 1 by T2 लेस देन 1 by T1 हो जाएगा। ये टर्म पॉजिटिव है, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये टर्म नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तो log k at T2 by k at T1 नेगेटिव अगर आ रहा है तो इसका सीधा अर्थ है कि ये रेशियो 1 से छोटी है। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट T2 टेम्परेचर पे कम है एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट T1 टेम्परेचर पे। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर को बढ़ाने से घट गया, ये नंबर अगर घट गया मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घट गई, और ऐसा ग्राफ में भी दिख रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घट गई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। इससे मुझे ये पता लगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और ये रिजल्ट आपकी मेमोरी में फीड होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, देन रिएक्शन मस्ट बी एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में उल्टा होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म है, और ये टर्म पॉजिटिव है, टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये टर्म पॉजिटिव होगी, और डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव होगा। और अगर लॉग वाला नंबर पॉजिटिव है उस वक्त ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी। ग्रेटर देन 1 का मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ने का मतलब क्या है?
रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। लार्जर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन इज मोर स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। Is that point clear to all of you? Any doubt regarding this? Yes, sir. Can I erase? Yes, sir. Okay. Yes. जब 2018 में मैंने पेपर देखा था, मुझे यही क्वेश्चन बस जेई का सबसे अच्छा लगा था। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आर्यन ने पूछा। क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। The surface of copper gets tarnished by the formation of copper oxide. Okay. N2 gas is passed to prevent oxide formation during heating of copper at 1250 Kelvin. However, the N2 gas contains 1 mole% of water impurity, water vapor as impurity, and the water vapor oxidizes copper as per the reaction given below. ये एक रिएक्शन हमें दी हुई है। क्वेश्चन ये है कि कॉपर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना है, यानी कि एक रिएक्शन आपको दे दी गई है और ये बोला गया है कि टेम्परेचर 1250 केल्विन। ये रिएक्शन नाइट्रोजन की प्रेजेंस में हो रही है, यानी कि एक मिक्सचर है एयर का। ऐसे समझ लो, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें मैंने कॉपर पाउडर रखा हुआ है और यहां से हमने एयर पास कराई। उस एयर में नाइट्रोजन भी है, कुछ वाटर वेपर्स भी है। ब्लर आ रहा। बोर्ड ब्लर आ रहा है क्या? यस सर। यस। ऑटो फोकस हो रहा होगा। इज दैट क्लियर नो? अभी ठीक है? यस सर। ओके, लेटर्स विजिबल है ना आपको बोर्ड पे लिखा हुआ? यस। ओके, तो एयर का सैंपल में नाइट्रोजन और मॉइस्चर है। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि इस मिक्सचर में 1 mole% वाटर वेपर, यानी कि ये होना तो नहीं चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? कैमरे को थोड़ा क्लीन कर देंगे फ्रंट से, पर उससे कोई नहीं, वो थोड़ा लग रहा है डर्टी सा। ओके फाइन। यस। ओके 1 mole% मॉइस्चर है एज ए इम्प्योरिटी इस एयर के सैंपल में, जिसमें एयर नहीं नाइट्रोजन का सैंपल है, पर ये नाइट्रोजन प्योर नाइट्रोजन नहीं है, उसमें 1% वाटर वेपर है। उसने ये पूछा है अगर हम इस रिएक्शन को नहीं होने देना चाहते, हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन ना हो, तो वाटर वेपर्स का मिनिमम प्रेशर कितना होना चाहिए, यानी कि वाटर वेपर्स के प्रेशर को कितना रखे ताकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ना जाए। और आपको ये गिवन है, आपको जो पूछा जा रहा है, सॉरी, आपको ये पूछा है हाइड्रोजन का प्रेशर,
हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना रखा जाए ताकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ना हो, और आपको बाकी सब कुछ तो गिवन ही। अच्छा हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज 2 कॉपर सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिव Cu2O और डेल्टा G नॉट इज -78,000 जूल पर मोल, यानी कि मैं इसे किलो जूल बना दूं, -78 किलो जूल पर मोल। एंड द सेकेंड रिएक्शन इज हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस producing water as a vapors and delta G naught is -1,78,000, मतलब 178 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन अच्छा है, टेक्निकली स्मार्ट क्वेश्चन कह सकते हो। आपको ये बोला है अगर इस रिएक्शन को हम चाहते कि ना हो, हम नहीं चाहते कि कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो, तो ऐसा करने के लिए हाइड्रोजन का प्रेशर मिनिमम कितना होना चाहिए? पहले तो मुझे ये बात बताओ, अगर आप चाहते हो कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ना हो, ये तभी होगा जब ये रिएक्शन की बैकवर्ड जाने की स्पॉन्टेनिटी ज्यादा हो, तभी कॉपर का कॉपर ऑक्साइड कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। अगर इस रिएक्शन के बैकवर्ड जाने का स्पॉन्टेनिटी बहुत ज्यादा हो, उस केस में ये रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं हो पाएगी। तो मैं एक काम कर लेता हूं, ये देख लेता हूं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कब आएगी। जिस समय इस रिएक्शन में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा, उस समय डेल्टा G 0 होगा। उससे मैं एक टेम्परेचर निकाल लूंगा कि उससे मैं प्रेशर की वैल्यू निकाल सकता हूं, कितना प्रेशर में हाइड्रोजन का रखूं ताकि ये रिएक्शन उस प्रेशर को एक्सीड ना करे, या फिर उस प्रेशर से प्रेशर को कम रखे या ज्यादा रखे, ताकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ना हो। मान लो कि ये क्वेश्चन मैंने आपसे इक्विलिब्रियम का पूछा होता, आप मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं इस मिक्सचर में हाइड्रोजन को कंटेनर से बाहर निकाल लूं, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? अगर हम इस मिक्सचर में से हाइड्रोजन को निकाल लें, फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाएगी, यानी कि उस केस में कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। पर वो कह रहे हैं कि कॉपर को कॉपर ऑक्साइड में हमें कन्वर्ट नहीं करना। ऐसा कब होगा? जब हाइड्रोजन कंटेनर के अंदर कैसे हो, इक्विलिब्रियम में होगा तो हाइड्रोजन कंटेनर के अंदर ज्यादा हो या कम हो? ज्यादा हो, यानी कि हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर मिक्सचर में ज्यादा हो। यानी कि अगर इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ये 4 चीजें हैं, कॉपर सॉलिड, वाटर वेपर, Cu2O सॉलिड और हाइड्रोजन गैस, जितना मैं हाइड्रोजन का कंटेंट इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ज्यादा रखूंगा, उस केस में कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाए, ऐसा होने की स्पॉन्टेनिटी घट जाएगी, यानी कि प्रोसेस विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस। पहली बात तो ये चीज समझ लगी कि हाइड्रोजन का क्या रोल है इस रिएक्शन के ना होने में। अप टू हियर एनी डाउट? सर हाइड्रोजन रिएक्शन से आया या फिर हमने डाला? मान लो इस कंटेनर में मैं पहले से हाइड्रोजन डाल दूं, पहले से 0 टाइम पर मैंने हाइड्रोजन रखा हो, तो अगर मैं हाइड्रोजन का प्रेशर अंदर ज्यादा बना के रखूंगा ना, तो इस रिएक्शन के लिए उसकी बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। मानते हो ये बात? यस सर। यस। तब राइट। अब एक बात चेक करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कब आएगी, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं इसका प्रेशर कितना रखूं ताकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाए। क्योंकि इक्विलिब्रियम पे अगर एक बार हुई तो इसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी उतनी होगी जितनी बैकवर्ड आने की। तो अगर उस केस में मैं इक्वेशन लगा दूं, डेल्टा G इज डेल्टा G नॉट प्लस RT ln QP, and at equilibrium delta G will be 0 and QP will be KP.
and delta G naught is minus RT ln Kp, Kp को मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। अब आप यहीं से मुझे बताओ, अगर हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर के प्रेशर से कम हुआ, अगर हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर से कम हुआ, तो ये रेशो क्या होगी? 1 से छोटी बड़ी? नेगेटिव, छोटी हो जाएगी। छोटी हो जाएगी ना। इक्विलिब्रियम पे ये रेशो कुछ इस तरीके से एडजस्ट है कि ये पूरा नंबर डेल्टा जी नॉट इस नंबर के बराबर, यानी कि अगर मैं यहां से पी की वैल्यू कुछ निकाल लू ना, अगर मैंने उतना पी यहां रखा, अगर मैंने यहां से एक पी की वैल्यू निकाल ली, तो उस पी को रखने से इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी 0 हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ, ये नंबर एट इक्विलिब्रियम वाला है, अगर मैं इसकी इक्वेशन यहां डाल दूं, पुट कर दूं, तो मैं ये लिख रहा हूं माइनस RT ln partial pressure of hydrogen at equilibrium upon partial pressure of water at equilibrium plus RT ln partial pressure of hydrogen upon partial pressure of water vapor but not at equilibrium, क्योंकि QP is reaction quotient, this ratio at any time other than the equilibrium। अब आप मुझे बताओ, सुनो समझना ध्यान से, अगर मैं इस प्रेशर की वैल्यू निकाल लूं, अगर मैंने वो प्रेशर की वैल्यू जितनी यहां इस इक्वेशन से आएगी, तो उतनी प्रेशर हाइड्रोजन का अगर होगा, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू ये है, उस समय डेल्टा जी 0। अब मुझे ये बताओ, अगर हमने इस नंबर को चेंज नहीं किया, इस नंबर को चेंज नहीं किया, मैंने इस नंबर को घटा दिया, इसे घटाने से डेल्टा जी का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? अगर मैंने इसे घटा दिया, मान लो ये नंबर चेंज नहीं हो रहा, अगर मैंने किसी तरह ये नंबर घटा, इसे घटाने से डेल्टा जी का साइन नेगेटिव हो नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। क्यों? नेगेटिव ये नंबर नेगेटिव है क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। इन शॉर्ट इतना बता दो, ये रेशो मैं कैसे एडजस्ट करूं ताकि डेल्टा जी नेगेटिव हो? ये रेशो इस रेशो से क्या हो ताकि डेल्टा जी नेगेटिव आए? ये रेशो छोटी पॉजिटिव हो, यानी कि आप चाहते हो कि ये रेशो छोटा हो। इस रेशो को छोटा करने से इस टर्म का मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव साइन का मैग्नीट्यूड छोटा होगा, ओवरऑल नेगेटिव साइन आएगा। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस होगी। मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। अगर मैं किसी तरह से ये वैल्यू बढ़ा दूं, यानी कि इस रेशो को बड़ा करना शुरू कर दूं, तो पॉजिटिव टर्म का वेट बढ़ जाएगा। तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ गया, मतलब फॉरवर्ड में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, फिर वो बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस, क्योंकि फॉरवर्ड में जितना उसका डेल्टा जी होगा, मान लो +x, तो बैकवर्ड में होगा -x। क्या ये बात समझ में आई? यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट? कि ऊपर से गया सर सब कुछ? नहीं सर, समझ गया सर। अब मुझे ये बताओ, क्या आप किसी तरह इस डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इन दो इक्वेशन से निकाल सकते हो? आपको ये दो इक्वेशन दी इसीलिए गई है ताकि आप इनसे इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकालो। यस सर, निकाल सकते हैं। बताओ कितना है? फिर सेकंड वाले को रिवर्स करके ऐड कर दें। सेकंड वाली को रिवर्स करके ऐड कर दें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 100। ये नंबर 100 आ जाएगा। बोलो। यस सर। ओके, अब अगर आपको R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -8 और टेम्परेचर दिया हुआ है 1250, नेचुरल लॉग ऑफ PH2 मुझे निकालना है, अपॉन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कैसे मिलेगा? आपको ये दिया है, इसका टोटल प्रेशर 1 बार है इस मिक्सचर का, जिसमें 1 मोल % वाटर है।
1 मोल % अगर वाटर है तो क्या वाटर का मोल फ्रैक्शन बता सकते हो? अगर 1 मोल % वाटर है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल % वाटर? मोल फ्रैक्शन इनटू 100. मोल फ्रैक्शन इनटू 100 इज मोल %. तो Yes. अगर इसका 1 मोल % है तो वाटर वेपर्स का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज मोल फ्रैक्शन इनटू 100 इज मोल %. And if this mole % is 1, then mole fraction of water vapor is 10 raised to minus 2. And what is the partial pressure of water vapors? Mole fraction Into total pressure. into total pressure. So this will be 10 raised to minus 2 times 1, 10 raised to minus 2 बार. क्या इसमें किसी को डाउट? क्या इसमें किसी को डाउट? नो सर. गैसियस स्टेट लगा रहा हूं, जिस रेशो में मोल्स होंगे उसी रेशो में पार्शियल प्रेशर होगा. अगर ये 1 मोल % है तो टोटल प्रेशर का 1% इसका पार्शियल प्रेशर है, 99% इसका पार्शियल प्रेशर है, और मुझे वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर चाहिए. तो यहां से मेरे पास ये नंबर 10 raised to minus 2 आ गया. ये नंबर मेरे पास 10 raised to minus 2 आ गया, और ये 100 है. क्या आप यहां से ये वैल्यू निकाल सकते हो? मिल जाएगी कुछ ना कुछ वैल्यू. जब यहाँ पे Yes, R मिल पता है, जाएगी. T पता है, यहां से आप पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की कुछ वैल्यू तो निकाल लोगे ना. और यहां से आपको ये समझ में आ गया डेल्टा जी नॉट नंबर पॉजिटिव है. डेल्टा जी नॉट 100 आया, ये नंबर पॉजिटिव है. अब मैं चाहता हूं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ना जाए. ये कब होगा? जब डेल्टा जी भी क्या हो, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. डेल्टा जी को पॉजिटिव करना है मुझे. तो आप क्या चाहोगे कि ये नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? पॉजिटिव. अब ये बताओ, ये नंबर आप इस रेशो पे डिपेंड करता है, तो आप इस रेशो को क्या करना चाहोगे ताकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ना जाए? 1 से बड़ा. 1 से बड़ा. 1 से बड़ा करने का मतलब क्या हुआ? इस रेशो, इसकी वैल्यू हाइड्रोजन के प्रेशर को बढ़ाओ और वाटर के प्रेशर को घटाओ. हाँ या ना? यस Yes, सर. sir. भाई अगर मुझे ये रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं लेके जानी, तो आप क्या चाहते हो कि फॉरवर्ड में इस रिएक्शन का डेल्टा जी का साइन क्या हो? पॉजिटिव. पॉजिटिव. तो आप चाहोगे ये नंबर तो पहले से पॉजिटिव है, तो आप ये चाहोगे कि ये नंबर भी पॉजिटिव ही रहे. और अगर ये नंबर नेगेटिव है तो फिर लेस नेगेटिव रहे. तो अब मैं कह दूंगा कि जितना ये प्रेशर आपने रखा है ना, जितना भी यहां से प्रेशर की वैल्यू आएगी, अगर उस प्रेशर से हाइड्रोजन का प्रेशर अगर ये वैल्यू आपने निकाल दी यहां से, और यहां से ये पता लगा कि ये पूरा नंबर पॉजिटिव है, अब आप मुझे बताओ ये प्रेशर की वैल्यू इस वैल्यू से क्या हो ताकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ना जा सके? बताइए. मैं चाहता हूं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ना हो. ना होने का मतलब क्या है? हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? यस सर. तो रिस्पॉन्ड तो कर दो. अगर आप चाहते हो कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ना हो, ना होने का मतलब क्या है? फॉरवर्ड में वो क्या हो? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस. आंसर करो. नॉन स्पॉन्टेनियस. नॉन स्पॉन्टेनियस का डेल्टा जी क्या बनाना चाहते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव. उसके लिए आप इस नंबर को क्या बनाना चाहोगे? अगर ये नंबर पॉजिटिव है, आप इसे क्या बनाना चाहोगे? पॉजिटिव या लेस नेगेटिव? पॉजिटिव या लेस नेगेटिव. तो अगर मैं कहूं कि इसे चेंज नहीं करना, सिर्फ इस नंबर को चेंज करना अलाउड है, तो आप इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में क्या करना चाहोगे? बढ़ाएंगे. बढ़ाएंगे. तो ये जो मिनिमम वैल्यू आपने निकाली ना यहां से, ये मिनिमम वैल्यू है इसकी. और वही आपसे पूछी है कि इस नंबर से अगर ज्यादा प्रेशर कर दोगे तो फिर इस नंबर का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव, रिएक्शन विल नॉट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. समझ आई ये चीज? यस यस सर. सर. Yes, sir.
अगर मुझे एक बात बताओ, अगर यही वैल्यू जितनी आपने यहां से निकाली pH2 की वैल्यू वही आपने यहां रखी होती, तो उस केस में डेल्टा जी कितना आता? 0. 0. तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस ज्यादा होते हैं या बैकवर्ड में ज्यादा स्पॉन्टेनियस होती? दोनों में Same. इक्वल होती. दोनों में बराबर होती। और अगर आपने इस नंबर को कम कर दिया, इस नंबर को छोटा कर दिया, तो उससे ये रेशो क्या हो जाएगी? छोटी। छोटी रेशो होने से ये टर्म नेगेटिव में जा सकती है। Yes, sir. अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, उस केस में जैसे आप इसे छोटा करते जाओगे, जितना इस नंबर को छोटा करते जाओगे, उतना ये नंबर नेगेटिव में बनता जाएगा। और जितना इसके नेगेटिव बनने के चांसेस ज्यादा, डेल्टा जी नेगेटिव, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस होती जाएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. सर वहां तक तो नेगेटिव कर सकते हैं ना जहां तक डेल्टा जी 0 ना हो। डेल्टा जी 0 का मतलब है कि रिएक्शन इज ओवरऑल नेट स्पॉन्टेनिटी 0। हमें उससे कुछ Yes. ज्यादा करना है। यस सर। अगर मैंने उससे कुछ ज्यादा करूंगा, यानी कि इस pH2 को इस वैल्यू से ज्यादा करूंगा, तभी आप बोलोगे रिएक्शन फॉरवर्ड में नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबडी? यस।